है क्या कर रही है, जड़ से उखड़ जाएगी। रहता है ना, मैं कहीं भी आना हो तो पूरा सिटी हम घूम लेते हैं, एंड में वो जगह आता है। ड्यूटी ब्यूटी ये तो अब लाइफ लॉन्ग चलना ही चलना है। ओ ये वही बेल्स है गाइस, मैंने आज तक ये रील में देखी थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। भाई आज है मेरा डे ऑफ। मैंने कल आपको बोला था ना कि आज मेरी छुट्टी है, तो फिर मैंने सोचा सुबह सुबह मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ। तो अभी 9:06-7 हो रहे हैं। हम ब्रेकफास्ट करने भी नहीं गए हैं और हमने रात में प्लान बनाया कि भी उखड़ गए सही कि तो रह रहे है क्या कर रही है, जड़ से उखड़ जाएंगे। गाइस वैसे मेरे सर में बाल नहीं है, ये ऐसे खींच रही है कि जड़ से ही उखड़ जाए, फिर गंजी। अरे वो ऐसे ही खींचने पड़ते हैं, मैं क्या करूं। मैं भी तो परसों प्यार से कर रही थी, आज तू प्यार से नहीं कर रही है। हाँ तो मैं कहा थी मैं कह रही थी कि कल रात को ही, वैसे मैं आपको बोल रही थी कि पता नहीं कल दिन भर घर पे ही हूँ, बना लूंगी जो होगा व्लॉग ये सो। लेकिन हमने रात को डिसाइड किया कि चलो कहीं घूमने चलता है, क्योंकि भूमि की इवनिंग शिफ्ट है। तो फिर हमने सोचा उस टाइम तक तो हम वापस भी आ जाएंगे, तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे अभी, उसके बाद हम चलेंगे घूमने। तो चलो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। गाइस भूमि और मैं रेडी होके हॉस्टल के मेस में आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में आज पराठा और आलू मटर था, दिखा नहीं पाई सॉरी। और हम ना बड़े लेट हो गए भाई, यही 9:30 हो गए हैं। भूमि की ड्यूटी है 2 बजे से, इवनिंग शिफ्ट है, और 1:45 या 30 पे ही बस आ जाती है, तो बड़ी दिक्कत हो गई। क्या कर सकते हैं, बट खैर अभी हमने एक ऑटो बुक किया है, तो फिर आ रहा है वो, फ़ोन तो आ गया है। तो बस चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं आज का दिन कैसा जाएगा। गाइस ऑटो आ चुकी है और हम निकल चुके हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है, बट अब फटाफट हम लोग जाते हैं। वाले हैं और विंटर कैपिटल के गड्ढे, नो वर्ड्स। मैं ये ब्लॉग इतना ज़्यादा शेयर करूँगा कि अब तक पहुँचा दो, क्योंकि हम ये गड्ढे तो सुधारे का मसला। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको कैमरे से दिखाऊंगी। क्यों आ जाते हैं इधर उधर से, बात कुछ समझ न आ। तो गाइस ये है बुद्धा टेम्पल, चलो अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड गाइस, कितना प्रिटी है ये, बहुत प्रिटी। कैसा लगा भूमि? मस्त लग रहा है, लेकिन गाइस हमारे यहाँ से बहुत दूर है। ऐसा हो जाता है ना, मैं कहीं भी आना हो तो पूरा सिटी हम घूम लेते हैं, एंड में वो जगह आती है जहाँ हमें जाना होता है। अच्छा हम ऐसी जंगल में रहे। दिस इज दी बुद्धा स्टैचू, आई थिंक यहाँ ये टेम्पल है। अभी पता करते हैं कहाँ क्या है। गाइस हमने कल जब हम अपना लोकेशन चेक कर रहे थे इस टेम्पल का, तो फिर तब हमने ये चीज़ देखी थी, और इसी को देख के हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ आएंगे विजिट के लिए। एंड इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी सीरियसली। और यहाँ पूरा जंगल का एरिया है भाई, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ जंगल निकल ही जाता है लास्ट में। गाइस ये क्या नाम था इसका, कुछ तो लिखा था यार, धर्म चक्र जो भी है, इंग्लिश में पता नहीं क्या लिखा था, भूल गई मैं। इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो भूमि और मैं ट्राई करता है, घूमता है। तो चल भूमि दम लगा जाए। ओ बेटा घूम रहा है यार, लेकिन बहुत भारी है गाइस, बहुत बड़ा है। मैं भी घुमाती हूँ और एक विश मांगते हैं जो कि आई होप हमारी पूरी हो जाए। गाइस पता नहीं इसको घुमाते हुए क्या करता है, आई डोंट नो, बट हम लोग ऐसे करते हैं। और मेरे पीछे तो मेरी माँ भी एक ही हाथ से घूम रहा है, इस तरह दम में एक ही हाथ से घुमा, अब लास्ट में घूम रहा है वो। चल
मेन टेंपल है, हम वहाँ विजिट करके आ चुके हैं। वहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ अलाउड नहीं थी, इसके वजह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी हम यहाँ जाएंगे, यहाँ का दिखाऊंगी मैं आपको। भाई बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर वाटर कलर कॉम्बिनेशन, वाओ। अभी यहाँ पे भूमि फ़ोटो वगैरह खींच रही है फैमिली की, इन्होंने हमारी भी फ़ोटो खींची थी, तो अभी भूमि खींच रही है और आपको वहाँ लेके चलते हैं। और भाई ये जगह ना बहुत शांत है, बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ आके ना बहुत अच्छा लगा मुझे। हम लोग यहाँ वापस ज़रूर आएंगे, ज़रूर। गाइस हमने जूते पहन लिए हैं और चलो अब आगे भी विज़िट करते हैं। अभी हम बैठे हैं यहाँ पे। मैडम आपकी तो थोड़ी देर बाद ड्यूटी है। हाँ यार कोई बात नहीं, कर लेंगे। यस गाइस, ऐसा होता है ना, ड्यूटी ब्यूटी ये तो अब लाइफ लॉन्ग चलना ही चलना है, लेकिन घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्लोर करना चीज़ों को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए आज हमने प्लान बनाया कि चलो भाई चलते हैं। चले फिर मैडम, चलो चलो। गाइस ये सब है क्या, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना, हमें नहीं पता, हम तो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं यहाँ। यहाँ पे यार ऊपर जाने के लिए देख वो लगी हुई है, तो ऊपर जाएगा कौन, लेकिन खैर जाते तो होंगे ही लोग। शेर बने हैं इसमें। वहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ तो चले ही जाएंगे। हाँ तो मैं भी जा सकती हूँ। अच्छा, और वहाँ तुम नीचे उतरोगी कैसे, मैं ये सोच रही हूँ, तुम चढ़ तो जाओगी। बस वहाँ तक नहीं चला जाएगा। समझा गई से हैं हम। दिस इज द एंट्रेंस। गाइस मेरी लेस फिर खुल गई, पता नहीं इन जूते की लेस क्या है, बार बार खुल जाती है। यार हम उनकी फ़ोटो में आ रहे हैं शायद गलती से। गाइस हम दूसरों की फ़ोटो ख़राब कर रहे हैं, हट जाते हैं। अब ये क्या है? हाँ हाँ सर कह रही हूँ। गाइस अभी एक अंकल जा रहे थे, वो बिल्कुल एलेक्स सर हमारे टीचर थे। क्या पढ़ाते थे? म्यूजिक। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ाते थे। तो फिर वो बिल्कुल वैसे बोल रहे थे, इंग्लिश बहुत अच्छी थी उनकी, वैसे ही बोल रहे थे, तो उनकी याद आ गई। और गाइस ये भी एक चीज़ है यहाँ पे। वो है ये क्या है? टाइप का। हाँ स्तंभ नहीं बोलते हैं? स्तंभ तो मंदिरों में बोलते, खैर ये भी मंदिर ही है वैसे तो। वही हुआ सेम थिंग। हाय, काटेगा तो नहीं? हेलो तुझे तो पसंद है, तू क्यों डर रही है? मैं नहीं डर रही हूँ। तो गाइस हमारा जो विज़िट है वो कब पूरा हो चुका है, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी जगह, बहुत शांत जगह है। तो अब हम जब अंदर की तरफ आ रहे थे यहाँ से मेन गेट के अंदर को, तो हमने एक और गली देखी थी, इधर को जा रही थी, वहाँ भी कुछ ऐसा ही स्टूपा काइंड ऑफ बना हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो वो भी देखते हैं एक बार। तो ये जगह तो बहुत प्यारी लगी, पीछे से आपको आई होप दिख रहा हो पूरा। तो आप लोग भी विज़िट करना, बहुत लोग तो मतलब जो लोग यहाँ आते हैं वो लोग यहाँ पक्का ही आते ही हैं, तो हमने सोचा कि हम भी चले जाते हैं। दी 8 काइंड्स ऑफ स्टूपास ये हैं वहाँ पे जो दिख रहे थे, जिसका मैं बोल रही थी कि आप लोग कमेंट में नाम बताओ, ये है वो चीज़। द स्तूपा ऑफ हीप्ड लोटसेस, द स्तूपा ऑफ कंक्वेस्ट ओवर मारा, द स्तूपा ऑफ मैनी डोर्स, द स्तूपा ऑफ ग्रेट मिरेकल्स, द स्तूपा ऑफ बुद्धास डिसेंट फ्रॉम देवलोका, द स्तूपा ऑफ रिकंसिलिएशन, द स्तूपा ऑफ कंप्लीट विक्ट्री, द स्तूपा ऑफ निर्वाण। नाइस गाइस, ये जो मेन था इसका नाम है द वर्ल्ड पीस स्तूपा, द ग्रेट स्तूपा ऑफ बुद्धास डिसेंट फ्रॉम देवलोका। और यहाँ पे इनके नाम है जो हमने अलग अलग देखे थे वहाँ पे, स्तूपा श्राइन रूम्स। ग्रेट गाइस, अब हम दोनों जा रहे हैं उस वाली जगह जो स्टार्टिंग में मैं आपको बोल रही थी कि एक दूसरी जगह जा रहा था। ये है वो चीज़, क्या है? बुद्धा प्रतिमा जैसा। बुद्धा प्रतिमा, हाँ वही चीज़। तो हम अब वहाँ जा रहे हैं। दिस इज़ द एंट्रेंस।
गाइस दिस इज द एंटायर प्रतिमा ऑफ बुद्धा। ओ ये वही बेल्स है गाइस, मैंने आज तक ये रील में देखी थी, चाइना की रील जितने भी मेरी फीड में आती थी उसमें ये लोग इन बेल्स को ना घुमाते थे और प्रे करते थे। आज छोटी छोटी इतनी सारी यहाँ बहुत है, देखो ये क्लॉकवाइज ही घूमती है। हाँ ये ये तो ये सारी घुमानी होती, क्या करना होता है? मुझे नहीं पता। दिस इज गुड। मजा आ रहा है। व्हाट्सएप पे किया पर अगर खुद को तो ये बहुत लंबी है, पूरा एरिया उधर तक का वही है। पहले अंदर तो जाते हैं बहन, आ जाओ। आगे तो घूम के रुक भी गया। तो तू क्या चाहती है? कैसा लग रहा है मुस्की? बहुत अच्छा, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छी जगह है। और इधर इतनी सारी बेल्स है ना, इतनी सारी, मतलब ऐसे शुरू हुई हैं और ऐसे 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 यहाँ पे भी है एक बेल। पूरी। और यहाँ पे भी एक बड़ी बेल है, जैसी उधर वाले में थी ना पहले, सेम। गाइस जो लास्ट हमारी प्रतिमा बची थी हम वो भी विजिट कर चुके हैं और यहाँ हमारा थोड़ा सा पोपट हो गया था, जो कि हर जगह होता है। एक अंकल डंडा लेके इसके पीछे पड़ गए थे। फिर ऊपर से एक मॉन्क मतलब वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला आओ आओ आओ। फिर उन्होंने बताया कि मतलब वो मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो उसके वजह से। वो क्या डालूं, सिद्धू वाला चौक? अब हम लोग कर रहे हैं अपनी रैपिडो बुक और फिर निकलते हैं सीधे घर के लिए, वरना इसको ड्यूटी के लिए लेट हो जाएगा। गाइस पहुंच के हमने खाना भी खा लिया, भूमि ने भी फटाफट खाना खा के वो निकल गई अपनी ड्यूटी के लिए, मैंने भी खाना खा लिया है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। बर्तन वर्तन धो के रख दिए हैं सब, गई नहीं गई देखती हूँ जरा हमारी लड़की। चले गए, कोई नहीं खड़ा है वहाँ पे, बस आ गई। चलो थैंक गॉड टाइम भी वो चली गई और मेरी लेस फिर खुल गई यार। तो अब मैं आपको एक बार मैं छत में जाती हूँ और कपड़े पलटती हूँ। इस कपड़े मैंने यहाँ पे पूरे उठा लिए, भूमि और मेरे कॉलेज के कपड़े थे, भूमि के घर के कपड़े थे, कल से सूखे नहीं थे वो। तो अब चलते हैं रूम पे, चेंज वगैरह करते हैं। गाइस मैं रूम पे आ गई हूँ, कपड़े वपड़े रख दिए। और कल मैंने भूमि से, मेरे को बहुत मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने उससे छोटे वाले रसगुल्ले मंगाए थे, जो कि मेरे फेवरेट है। तो अभी मैं वही खा रही थी। खुल जा भाई, ये देखो माय फेवरेट, आप लोग भी खा लो। मुंह मीठा करो बिना रीज़न। गाइस अभी 5:30 होने वाले हैं और मैं जस्ट सो के उठी हूँ। मैंने मुंह भी नहीं धोया था, मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं मेकअप रिमूव करती हूँ। गाइस मैंने सारा रिमूव कर दिया है, वो अगर कुछ बचा कुचा है तो मुंह धो के निकल जाएगा। गाइस मैं थोड़ी देर अभी फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया था, तो चार्ज पे लगा के मैं चली गई थी छत पे वॉक करने के लिए। 10-15 मिनट मैंने वॉक की, उसके बाद अब थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है। तो फ़िलहाल मुझे तो इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, क्योंकि मैंने स्नैक्स वगैरह के लिए भी मैं नहीं गई, और फिर अब मुझे बड़ी तेज़ भूख लग रही है। भूमि आएगी 9 साढ़े 9 तक का ही आएगी यार, तब तक वेट कैसे करूँ, मुझे ऐसा हो रहा है ना, मुझे खाना चाहिए। देखती हूँ चलो क्या होता है। ऊपर वालों का तो ना फ़ोन आया ना मैसेज आया, पता नहीं सो रखे हैं जो कर रहे हैं, फ़ोन पे लगे होंगे। खैर वो तो। व्लॉग एंड करने से पहले एक कमेंट आया था कि दी आप जो हेलमेट है इसके बारे में बताना। उन्होंने तो बोला था कि
पूरी डिटेल बताना। लेकिन देखो जो मेरा हेलमेट है उसकी डिटेल मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मुझे ज़्यादा पता नहीं। इट मीन्स सबसे पहली बात तो मेरा हेलमेट मेरा घर पे, ठीक है, उसमें मतलब वहाँ पे होती तो देख के हर चीज़ बता भी देती, ऐसे कैसे ही बताऊँ मैं, मुझे कुछ आइडिया है नहीं। बस ये बता सकती हूँ कि जो हेलमेट है वो मेरा किसका था, स्टड का था, और ये मैंने हल्द्वानी से ही लिया था। मुझे ये पड़ा था 850 या 900 ऐसे का ही पड़ा था हेलमेट। मेरे को मैंने इस कलर का इसलिए लिया क्योंकि मेरी जो स्कूटी है उसका कलर भी मतलब ब्लू है। ब्लू में बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेड है उसका, लेकिन मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उस कलर का मुझे हेलमेट मिला नहीं तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला ले लेती हूँ अपने लिए। और वो मतलब कलर जो है ना बहुत शाइन करता है जिस कलर का मेरा हेलमेट है, तो मुझे वो कलर ब्लू में सबसे ज़्यादा वही कलर पसंद है, तो इसीलिए मैंने उस कलर का लिया था। दूसरी बात उसकी क्वालिटी पूछ रहे थे, क्वालिटी उसकी अच्छी है। क्वालिटी मैं बताऊं तो मैंने 1-2 बार पता वो गिरा भी रखा है, कुछ नहीं हुआ उससे। मम्मी के लिए मैंने एक हेलमेट लिया था, वो मतलब ना वो गिरा ना कुछ, पता नहीं एक बार ऐसे करते ही यहाँ से वो पूरा टूट चुका है। हालांकि यूज़ वो अभी भी करते हैं, फेंक तो नहीं सकते ना दोस्तों एक रीज़न की वजह से। तो फिर वो मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी खासी है। बहुत लोग पूछेंगे कि मैंने कैंटीन से क्यों नहीं लिया, हमारे पास तो कैंटीन कार्ड है ये वो सो। उस टाइम पे हमारे पास कैंटीन कार्ड नहीं था, कैंटीन कार्ड हमारा एक्सपायर हो गया था, वो रिन्यू करने के लिए दिया था, इस वजह से मैंने कैंटीन से नहीं लिया। वरना कैंटीन में बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत हैवी हेलमेट मिलते हैं। मेरा भाई के पास है हेलमेट, भाई जो प्रो राइडर होता है ना जैसा हेलमेट उनके पास होता है उसके पास सेम वैसा ही है। हालांकि वो तो चलाता नहीं है ना वो यूज़ करता है, तो मैंने सोचा था मैं ही यूज़ करूँगी, लेकिन अब तो मैं ही घर पे नहीं हूँ तो मैं भी कहाँ से करूँगी। ठीक है, ये बात रही उसकी क्वालिटी की। प्राइस बता दिया मैंने आपको, 850 से 900 के बीच में बताया। आई थिंक इससे ज़्यादा भी होता, लेकिन मुझे ऐसा ही याद है कि इन दोनों के बीच में ही था। क्वालिटी बहुत अच्छी है, 2 बार गिरा के भी कुछ नहीं हुआ उसको। और कवरेज जो ग्लास है उस वो यहाँ तक का देता है। और खैर मैं तो मतलब जो ग्लास है उसको नीचे करती नहीं हूँ, क्योंकि ना मतलब बहुत कम करती हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता था ना, मुझे आँखों में हवा लगती थी तो मैं ग्लास का यूज़ करती थी। अब चलाते चलाते क्या हो जाता है ना, आदत हो जाती है तो आँखों में मुझे कुछ भी नहीं होता, कितनी तूफ़ानी हवा भी चल रही हो, तो फिर मैं नहीं करती हूँ। और लाइटिंग का इश्यू तो होता ही है, जैसे आगे से अगर हम अंधेरे में चलाते हैं ना, अंधेरे में चलाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं 4-5 बार देवल चौड़, और एक दिन मैं जब मौसी के यहाँ से गई थी ना गन्ना सेंटर से, तो पंचायत घर से, तो मतलब अंधेरा ही हो गया था वहाँ से निकलते निकलते। तो आगे से जितनी गाड़ी आ रही थी, पीछे से जितनी गाड़ी आ रही थी, जो मतलब साइड मिरर था उसमें भी लग रहा था, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मतलब बहुत दिक्कत होती है, तो मैं उसको कभी नीचे करती नहीं हूँ। बाकी यही बात थी यार हेलमेट के बारे में, जितना मुझे पता है इतना ही मुझे पता है, इससे ज़्यादा मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो हेलमेट कहाँ से लेना चाहिए, अगर आप आर्मी वगैरह से बिलोंग करते हैं, मिलिट्री वगैरह से, तो कैंटीन से पक्का लेना चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। और वहाँ वो भी मिलता है, गारंटी एंड ऑल भी मिलता है। और तो बस यही बताना था। आई होप कि आपको जो भी डाउट हो थोड़ा बहुत वो क्लियर हो गया हो। तो चलो इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ आपको डाउट हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मुझे जितना भी पता होगा मैं उतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी आजकल हर चीज़ का तोड़ एक ही है, वो है यूट्यूब, गूगल, ChatGPT, सॉरी ये तो 3 हो गए, बात तो सही है। परप्लेक्सिटी भी 4 हो गए गाइस। तो मतलब यही सब है। चलो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।